हरिद्वार के कलियर इलाके में हाल ही में जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी पहुंचे। यह संगठन लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर काम करता रहा है और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी इसकी अहम भूमिका रही है। उत्तराखंड प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक वहां चल रही थी। मौलाना इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बड़ी संख्या में उलमा, हाफिज और मुस्लिम समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। मौलाना अरशद मदनी ने सभी को संबोधित किया। उन्होंने सामाजिक सौहार्द, लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता और देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। बैठक में मौजूद सभी लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। अपने भाषण की शुरुआत में मौलाना अरशद मदनी ने देश की आज़ादी की बात की। उन्होंने कहा कि साल 1803 में जब पूरा भारत ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब आज़ादी के लिए जिहाद का संदेश दिया गया था। गुलामी को खत्म करने और देश को आज़ाद कराने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये संदेश मदरसों से निकला था। जो लोग इसे नहीं जानते वे जाहिल हैं। मौलाना ने जोर देकर कहा कि देश की आज़ादी में मुसलमानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मौलाना ने आगे कहा कि आज़ादी मिलने के बाद भी मुसलमानों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने मस्जिदों का जिक्र करते हुए बताया कि आज सरकारें इन्हीं मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ रही हैं। धार्मिक स्थलों को गिराया जा रहा है। आज़ादी के बाद की कई सरकारों ने मुसलमानों को दंगों और फसाद में उलझाए रखा। पहले तो सरकारें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ थीं, लेकिन अब तो पूरा इस्लाम ही निशाने पर है। मदरसों को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों के देश के प्रति योगदान को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद कराने और आगे बढ़ाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। उनके घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों ने देश को क्या दिया और आज देश मुसलमानों को क्या दे रहा है। उनका साफ कहना था कि प्यार और मोहब्बत के बिना कोई देश नहीं चल सकता। भाषण के दौरान उन्होंने सभी से अपील की कि नफरत की राजनीति छोड़कर प्यार की राजनीति अपनानी चाहिए। अगर देश से मोहब्बत है तो सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों से खास तौर पर कहा कि हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, तभी तुम देश के प्रति वफादार कहलाओगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वफादारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मौलाना ने कुछ वास्तविक उदाहरण भी दिए। उन्होंने बंगाल की बाढ़ का जिक्र किया। जब बाढ़ आई थी तो जमीयत उलमाए हिंद के कार्यकर्ताओं ने हिंदू और मुसलमान दोनों को बिना किसी भेदभाव के खाना खिलाया। किसी का धर्म नहीं देखा गया, लेकिन आज उसी मुसलमान का घर गिराया जा रहा है और मदरसों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली की आगजनी वाली घटना का भी जिक्र किया। उस समय मुसलमानों ने अपनी दुकानों से सामान निकालकर रख दिया और सबकी जान बचाई। किसी का धर्म नहीं पूछा, सिर्फ इंसानियत दिखाई गई। मौलाना ने पूछा कि क्या ऐसे लोग देश के गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान हमेशा देश की मदद करते आए हैं। मौलाना ने बार बार याद दिलाया कि 1803 का जिहाद देश की आज़ादी के लिए था। आज भी देश को मजबूत बनाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। मदरसे ज्ञान की जगह हैं, इन्हें बचाना चाहिए। मस्जिदें पूजा स्थल हैं, इन्हें तोड़ना गलत है। मौलाना सैयद अरशद मदनी का ये भाषण काफी चर्चा में रहा। लोग अब इस भाषण पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ इसे मुसलमानों के अधिकारों की आवाज मान रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक बयान के रूप में देख रहे हैं। इस प्रकार मौलाना सैयद अरशद मदनी का हरिद्वार कलियर दौरा यादगार साबित हुआ। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और मुस्लिम समाज को सही दिशा दिखाने की कोशिश की। सामाजिक सौहार्द, धार्मिक स्वतंत्रता और देशभक्ति के संदेश के साथ उनका ये भाषण खत्म हुआ। खैर, मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।